अब समय है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्षेत्रफल के संदर्भ में इन महाद्वीपों को सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे के क्रम में लगाएं। Arrange these continents from the biggest to the smallest by area. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए एशिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, डी अफ्रीका। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए एशिया, फिर आता है डी अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका और अंत में है बी यूरोप। यह है सही क्रम। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। केवल 2 ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय आनंद राजू कुरापति। आइए आनंद, बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड आनंद जी। तो देवियों संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं आनंद राजू कुरापाटी। ये शोलापुर महाराष्ट्र से है। ऑलराइट आनंद, गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, इसको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट आनंद जी, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? कम ऑन एवरीबॉडी, गिव अ बिग हैंड। क्या आनंद कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? मेरे मामा आए हैं सर। आपके मामा जी आए हैं। प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। ऑलराइट आनंद, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा। ऐसे ग्राफ या चार्ट को क्या कहते हैं? पहले तस्वीर देख ली जाए। What is such a graph or chart called? देख लिया? ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए स्कैटर, बी डोनट, सी बार या डी पाई। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी बार। बार पे सी पे थड़ा लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 1000 जीत गए आप। हम तो यही चाहते हैं कि आपकी तरक्की का ग्राफ भी जो है वो इसी तरह आगे बढ़ता जाए। थैंक यू सर। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंहगढ़ और रायगढ़ जैसे नामों में गढ़ शब्द का अर्थ क्या है? What does the word गढ़ mean in names like सिंहगढ़ and रायगढ़? ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए समुद्र, बी महल, सी नदी, डी किला, सी पैलेस, रिवर, फोर्ट। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी फोर्ट। डी फोर्ट पे थड़ लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। 2000 जीत गया। सिंहगढ़ जो है ये शेर किला और रायगढ़ शाही किला जैसे किले मराठा साम्राज्य के दौरान महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र के रूप में कार्य करते थे। ओके, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ अक्सर ज्वार या बाजरा से बनाया जाता है? Which of these food items is often made from ज्वार और बाजरा? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए सांभर, बी भाकरी, सी तर्री या वड़ा पाव। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी भाकरी। बी भाकरी पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही जवाब है आपका। भाकरी जो है वो ज्वार और बाजरे से बनी हुई एक रोटी है। यस। जिसका आनंद बैंगन के भरते के साथ लिया जाता है। यस सर, सोलापुर में तो भाकरी बहुत प्रसिद्ध है सर। हाँ अच्छा। यस आपके और बैंगन के भरते के साथ इसको खाया यस जाता है। सर, सोलापुर में और एक प्रसिद्ध है सर, जो मूंगफली की चटनी होती है ना सर, शेंगा चटनी बोलते हैं हाँ, सर। हाँ। वो बहुत प्रसिद्ध मूंगफली है की, सर। अच्छा। हाँ, सर। ये हमको नहीं मालूम था। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान कृष्ण को मारने के लिए अघासुर, शक्टासुर और पूतना को किसने भेजा था? Who sent अघासुर, शक्तासुर and पूतना to kill Lord Krishna? ऑप्शन सुनिए। ए कंस, बी दुर्योधन, सी रावण, डी कालिया। सर इसके बारे में पढ़ा है सर मैंने। जो अगासुर, शक्तासुर और
पूतना है, इनको कृष्ण के मामा कंस ने भेजा है सर। सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए कंस। ए कंस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप। बधाई बधाई बधाई। क्योंकि ये भविष्यवाणी की गई थी यस सर। कि भगवान कृष्ण अपने मामा कंस को मार डालेंगे, इसलिए कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे। जब भगवान कृष्ण एक बच्चे ही थे, वे सभी राक्षस असफल रहे। ऑलराइट आनंद जी, हमारी जो टीम थी यस वो शोलापुर गई यस। और उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं और यहाँ की जो जनता है वो उस वीडियो को पहले देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरे बचपने में तो मेरा बचपन था ही नहीं, घर की जिम्मेदारियाँ थी मेरे पर। आमतौर पर हर बच्चा बहुत चीज़ें करना चाहता है, घूमना चाहता है, खेलना चाहता है। मैं तो सिर्फ पढ़ाई और काम दोनों ही करता रहता था। मैं पुणे में मशीन लर्निंग का कोर्स सिम्बायोसिस सेंटर से कर रहा हूँ और उसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे फैमिली में 3 लोग हैं, मैं, पिताजी और मम्मी। पापा को 2012 में पैरालिसिस हुआ था और तब से मम्मी अकेली काम करती थी। मम्मी के जो भी पगार था उससे ही घर चलता था, तो घर चलना मुश्किल हो गया था। तो मैंने भी मम्मी को मदद करने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म्स बनाना शुरू कर दिया। कुछ खर्चे के लिए खुद भी कमाता था। रात को एक बार 12 बजे तक भी सिलाई करते बैठता था। सिलाई के काम से जो भी पैसा आता था तो उससे मैंने एजुकेशन पूरी की है। बहुत प्राउड फील होता है कि आनंद इतने कम उम्र में अपने सारे सपनों को ठुकरा के उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लिया है। आनंद को देख कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेहनती है, अपने माँ बाप को देख करके सिलाई काम बना के कॉलेज करके आज वो कौन बनेगा करोड़पति में वो आया। आनंद जैसा बेटा सबको होना। केबीसी में अच्छे से धनराशि जीत गया तो मेरा सपना है कि मम्मी बीड़ी ना बनाए और पापा का जो भी इलाज है वो अच्छे से किया जाए और पापा स्वस्थ हो जाए। बहुत कम बच्चे तो कहना बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आपने कहा कि आपने अपने जीवन में बचपन कभी देखा ही नहीं। आपकी उम्र करीबन 22-23 साल की होगी। कष्ट होता है, लेकिन जिस तरह से आपने अपना धैर्य बना करके रखा हुआ है और आप जिस तरह से अपने माता पिता की देखभाल कर रहे हैं और चाहते भी हैं कि उनका जीवन जो है जितने कष्ट से गुजरा है वो उस कष्ट से बाहर आ जाएं, ये बहुत ही सराहनीय बात। थैंक यू। आपकी उम्र में इस तरह के बच्चे जो है उनको हम बधाई देते हैं। आपने कहा कि आपके कुछ अपने भी सपने थे यस सर। कि आप अपने आप को शिक्षित करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। किस दिशा में आप जाना चाह रहे हैं? सर मैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्ज़ाम होता है सर, मतलब जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है सर वो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता हूँ सर। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में ऑफिसर बनते हैं ना सर, उनका मेन कार्य होता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज है वहाँ पर जाकर जो भी एग्रीकल्चर सर्वे हो, पॉपुलेशन सर्वे हो और इंडस्ट्रियल सर्वे हो, ये जो भी काम होता है वो स्टैटिस्टिशियन का ही काम होता है सर इनके लिए तो फीस भरनी होगी और पढ़ाई करनी होगी। यस कैसे सर, किया आपने? उसके लिए मुझे काम करना पड़ा है सर। तो मैंने देखा वीडियो हाँ, सर। में। तो काम कब करते थे और पढ़ाई कब करते थे? सर पहले तो स्कूल में पापा को वैसे होने के बाद तो पैरालाइज होने के बाद तो मुझे स्कूल को जाना पड़ता था। 11 से 5 बजे तक स्कूल होता था, उसके बाद 5 से 8 बजे तक काम करना पड़ता था। उस 8 बजे के बाद मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी। कभी कभी तो काम इतना होता था कि उसके लिए तो कभी कभी तो पढ़ाई के लिए टाइम भी नहीं मिलता था सर। ये जो आप करते थे सिलाई का काम,
ये किस चीज़ की सिलाई होती थी ये? सर आमतौर पर बच्चे होते हैं स्कूल के, उनके जो आप पैंट होते हैं ना सर, आप पैंट सिलाई करने का काम मैं करता था। उसके लिए मुझे एक आप पैंट के लिए मुझे 8 रुपये मिलते थे। ऐसे तो मैं दिन भर में 20-25 सिलाई करता था। तो इसके लिए पूरे महीने के लिए मुझे 8 से 10 हज़ार रुपये मिलते थे सर। बहुत बधाई देते हैं हम आपको आनंद। थैंक यू सर। और आपके विचार, आपके जो ख्याल हैं, आपके जितने भी सपने वो सब पूरे हों, हम यही प्रार्थना करते हैं। आज जितनी भी यहाँ जनता बैठी है और हमारे दर्शक भी यही चाहते हैं। ओके, राइट आनंद, आगे चलें। 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। आनंद, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। पीईटी बोतलों में पीईटी किस सामग्री की ओर संकेत करता है? The PET in PET bottles refers to what material? ऑप्शन सुनिए। A metal, B wax, C plastic या D jute? सर ऑप्शन सी लग धातु, रहा है। मोम, प्लास्टिक या जूट? सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक लाइफलाइन लेंगे आप। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर अपने हाथ में लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दे करके आनंद को सहायता दीजिए। और आपका समय शुरू होता है अब। साठ % दिया है सी प्लास्टिक का। अब ध्यान में आया होगा आपके। सर मुझे भी वही लग रहा। क्या कर रहे हैं? जा रहा था आपका उधर नजर। क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी प्लास्टिक। सी प्लास्टिक पे तल लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल डन। पीईटी का मतलब होता है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। ये एक सामान्य प्लास्टिक है जिसका उपयोग बोतलें बनाने के लिए किया जाता है। इन्हें प्राकृतिक रूप से नष्ट होने में बड़ा लंबा समय लगता है यस। और अक्सर रिसाइकल ये किया जाता है। ओके, अब आएगा छठा प्रश्न आपके सामने, 20,000 रुपए। बिगुल बज गया। देखिए देवियों सज्जनों, बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ अब केबीसी में भी बदलाव की एक पहल शुरू हो चुकी है, जिसमें देश की जनता हमारे स्टूडियो ऑडियंस से एक सवाल पूछती है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? नमस्ते, मेरा नाम अद्रिजा चौधरी है और मैं गांधीनगर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि 2022 में भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार किस खेल में प्रतिष्ठित थॉमस कप जीता था? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तैयार हो जाइए। प्रश्न आपने सुन लिया है, ऑप्शन भी सुन रहे हैं और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 33। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका शुभ नाम? सर अनूप सुरेंद्र जायसवाल। बहुत बहुत बधाई आपको सर, थैंक यू। आपको एक छोटा सा तोहफा दिया जाएगा। अच्छा भाई साहब, ये तो बताइए कि सही उत्तर क्या है? सर डी बैडमिंटन इज द राइट आंसर। वेल डन। ओके अनंत, तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। ओके, छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और जैसा कि आप जानते हैं 60 सेकंड मिलेंगे आपको। आपको किस शहर में रंकाला झील मिलेगी जिसके तट पर शालिनी महल है?
In which city would you find the Shalini Palace on the banks of the Rankala Lake? ऑप्शन सुनिए. A. बुल्धाना, B. नाशिक, C. गदचिरोली या D. कोल्हापुर. बुल्धाना, नासिक, गदचिरोली, कोल्हापुर. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी कोल्हापुर. ऑलराइट, ताला लगाने लायक. यस सर. कोल्हापुर डी पे ताला लगा जाए. यस इज द राइट आंसर. जीत गए भाई साहब आप 20,000 रुपए. सर, इस तालाब के बारे में अनेक कहानियां हैं यस. और लेकिन इस बात पर सभी सहमत हैं कि ये एक बहुत ही खूबसूरत झील है और जो शहर की शोभा बढ़ाती. इसका नाम यहाँ के रंक भैरव मंदिर के नाम पर पड़ा. यस सर. 2 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया था सर मुझे, और उसने ऐसे ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया. तो उसमें से उन्होंने कहा है कि रंकाला झील जो है ना वो कोल्हापुर में है, ऐसे कहा था सर उन्होंने. ओह, तो पहले से आपने तो उसी को थैंक यू कहना चाहता हूँ सर मैं तो. ओके. ऑलराइट आनंद, आगे चलें. 7वां प्रश्न आएगा 40,000 रुपए. रेडी? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये एक और इमेज प्रश्न है. एक चित्र दिखाया जाएगा आपको. डॉक्टर के सीवन के बाद किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में इस व्यक्ति ने उनका स्थान लिया था? एक आपको तस्वीर दिखाएंगे अभी. As the chairman of which institution did this person succeed Dr. K. Sivan? Let me see the picture, please. देख लिया? आपके ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और वो ऑप्शंस हैं ये. A. इसरो, B. DRDO, C. बार्क और BARC या D. CSIR. सर ये जो इमेज में है वो यस सोमनाथ जी है सर, चेयरमैन ऑफ इसरो है सर. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए इसरो. ऑप्शन ए इसरो क्यों कह रहे हैं? ताला लगा दिया जाए. यस इज द राइट आंसर. वेल डन. ये श्री एस सोमनाथ जी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में चंद्रयान 3 को जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था. इस चित्र के लिए ANI न्यूज एजेंसी का हम आभार प्रकट करते हैं. राइट आनंद? ओके. ये जो वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं आप पुणे में, इसकी फीस वगैरह आपको भरनी पड़ती है. कैसे भर ले पाते हैं आप ये? क्योंकि आपने कहा कि आप काम करते हैं. यस सर. इस सिलाई का काम करने से इतने आपको आमदनी मिल जाती है? नहीं सर, उतना तो नहीं मिलता है सर. मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने 6 महीने काम किया है सर. खासकर मुझे लैपटॉप लेना था और पुणे में रहने के लिए तो खर्चा होगा, तो उसके लिए मैंने 6 महीने काम किया है सर. मेरे जो भी साथी थे, जो भी फ्रेंड्स थे, उन्होंने पहले ही कोर्स करना शुरू कर दिया था. उसके बाद जो भी 20,000 का लैपटॉप लिया है और जो भी पैसे उसमें से थोड़ा मम्मी को दिया है, और उसके बाद खर्चे के लिए मैं अब यूज़ कर रहा हूँ सर पुणे में. इतनी कम उम्र में आपने ये कैसे सोचा कि मुझे ये करना है सर? और ये ऐसे करूंगा मैं? सर ये सब कुछ मुझे मेरे मम्मी की वजह से पता चला. मेरी मम्मी मुझे मेरी रोल मॉडल है सर. बधाई देते हम आपको आनंद. बहुत बहुत बधाई आपको. ऑलराइट आनंद, आगे चलते हैं. 8वां प्रश्न आ रहा है. 80,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको. 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है? Who holds the record for playing most number of matches in the Indian Premier League? समझ गए? यस सर. अब ऑप्शन सुनिए. ए रोहित शर्मा, बी MS धोनी, सी विराट कोहली या डी रविंद्र जडेजा. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी MS धोनी. चट से बोल दिया. श्योर है? यस सर. लगा दे ताला. यस सर. बी MS धोनी पे ताला लगाया जाए. यस इज द राइट आंसर.
वेल प्लेड आनंद। थैंक यू सर। 80,000 रुपए जीत लिए आपने। थैंक यू। 250 मैचों के साथ धोनी इस सूची में पहले स्थान पर हैं। राइट आनंद भाई साहब, नवा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 2 प्रश्न दूर हैं आप 3,20,000 से और सुपर संदूक से। ओके सर। तो आनंद, ये आ रहा है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। किस भारतीय मूल के गणितज्ञ ने 2023 सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता? स्टैटिस्टिक्स। यस। Which mathematician of Indian origin won the 2023 International Prize in Statistics? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए राधानाथ सिकदर, बी CR राव, सी चंद्रशेखर खरे या डी KS चंद्रशेखरन। सर इसके बारे में पढ़ा है सर मैंने। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, ये जो है ना, इसे स्टैटिस्टिक्स का नोबेल कहा जाता है सर। और ये जो मिला है CR राव, इनको मिला है सर। सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी CR राव। ऑप्शन बी CR राव कह रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली। ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। $1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं आनंद। सी राधाकृष्णन राव एक भारतीय अमेरिकी मैथमेटिशियन और उन्हें 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वेल प्लेड। ओके आनंद, आपके सामने अब आएगा 10वां प्रश्न। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ओके सर। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपके पास। कभी भी अवसर मिले आपको या लगे कि आपको ठीक नहीं जा रहा है, आप इसका उपयोग कीजिए, ठीक है? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम इनमें से किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है? Vasudhaiva Kutumbakam, the theme of the G20 summit being held in India, is taken from which religious text? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए ऋग्वेद, बी भगवत गीता, सी गरुड़ पुराण या डी महाउपनिषद। यस सर, ये जो वसुधैव कुटुंबकम है सर, ये जो महाउपनिषद है सर, इनमें से लिया गया है सर। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी महाउपनिषद। आनंद कह रहे हैं डी महाउपनिषद। इस पे ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने ये? सर ऐसे मैंने गूगल पे पढ़ा था सर, इसके बारे में आर्टिकल आया था वसुधैव कुटुंबकम के बारे में, जो G20 है 2023 का, इंडिया में ही होने वाला है। तो इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। तो इसके बारे में महाउपनिषद जो है, इसमें से ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, इसको लिया गया है सर। इसके बारे में कितना कुछ पढ़ाई कर लेते हैं आप। सही जवाब दिया आपने। वेल डन, वेल प्लेड आनंद। और इस खुशी में आपके लिए चेक आ रहा है। ₹3,20,000। सर मेरे लाइफ का फर्स्ट चेक है सर ये तो। बहुत बहुत आपको बधाई आनंद। वसुधैव कुटुंबकम सभी जीवन, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीवों के मूल्य और पृथ्वी और संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आपसी संबंध की ओर ये एक संकेत करता है। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। आनंद, आपने कहा कि पहली दफे आपने देखा है इतना बड़ा चेक। यस सर। 1 महीने में आपने कहा कि कुछ हजार आप कमा लेते हैं। यस। आज कुछ ही घंटों में, या बल्कि कहें कि कुछ ही मिनटों में, यस सर, आपने 3,20,000 रुपए कमा लिया है। ये न केवल आपकी बुद्धि का एक संकेत है,
बल्कि ये संकेत है कि आपने परिश्रम किया, आपने पढ़ाई की यस और जो आपका लक्ष्य था वो पूरा हो गया। यस 3,20,000 रुपये निश्चित रूप से आज आप यहाँ से ले जाएंगे। ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, जैसे कि आप जानते हैं अब बच गया है ये सुपर संदूक का बुगल। हम चाहते हैं कि सुपर संदूक यहाँ पर सबको दिखाया जाए। सब लोग जानते हैं कि सुपर संदूक क्या है। 10 प्रश्न आएंगे इनके सामने, 90 सेकंड मिलेंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए इनको मिलेंगे 10,000 रुपये। यदि इन्होंने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और 50,000 रुपये जीत गए तो इन्हें एक अवसर मिलेगा कि उसके एवज में अपनी वही खोई हुई लाइफलाइन, जो कि इस समय आज की ऑडियंस है, उसको ये फिर से जीवित कर सकेंगे। ऑलराइट, इससे पहले कि हम सुपर संदूक शुरू करें, भाई साहब आपसे हम जानना चाहेंगे किस भाषा में आप प्रश्न सुनना चाहेंगे? सर इंग्लिश में सुनना चाहता हूँ। अंग्रेजी में सुनना चाहेंगे। ओके, तो तैयार हो जाइए। लेट्स प्ले सुपर संदूक। आपका समय शुरू होता है अब। In which month is Gandhi Jayanti observed? January, August, October, December? अक्टूबर, सी अक्टूबर। Correct. Next. Which sport does the 6'4" tall Vishesh Bhriguvanshi play? Volleyball, polo, kabaddi, basketball? डी बास्केटबॉल। Correct. Next. In which state was Srimati Draupadi Murmu born? Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Odisha? डी ओडिशा। Correct. Next. What flower caused the Dutch stock market to crash in the 17th century? Pass, sir. Lotus rose. पास। Pass. Next. Anacondas are native to which continent? South America, Europe, Asia, Africa? ए साउथ अमेरिका का। Correct. Next. Which Nobel laureate wrote the book The Argumentative Indian? Kailash Satyarthi, Amartya Sen, C.V. Raman, Rabindranath Tagore? बी अमर्त्य सेन। Correct. Next. Which state is famous for manufacturing Mysore sandal soap? Karnataka, Kerala, Jharkhand, Gujarat? ए कर्नाटका। Correct. Dadabhai Naoroji was an MP in which country? UK, India, South Africa, USA? ए यूके। Correct. Next. Which city is the Himsagar Express's southern terminus? Bengaluru, Chennai, Kanyakumari, Vizag? पास सर। Pass. Next. Bonaparte was the last name of which ruler? Alexander, Akbar, Saladin, Napoleon? डी नेपोलियन। Correct. Next. What flower caused the Dutch stock market to crash? ए in the लोटस। ये गलत था। समय समाप्त हो गया। आनंद, आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 80,000 रुपए जीत गया। Well played, आनंद। एक आपका गलत था हाँ सर। क्योंकि उससे पहले समय समाप्त हो गया था। वो प्रश्न था व्हाट फ्लावर कॉज्ड द डच स्टॉक मार्केट टू क्रैश इन द 17th सेंचुरी? हाँ। सही उत्तर है ट्यूलिप। विच सिटी इज द हिमसागर एक्सप्रेस सदर्न टर्मिनस? ये दूसरा था, वो है कन्याकुमारी इज द राइट आंसर। हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर में बर्फीले श्री माता वैष्णो देवी कटरा से तमिलनाडु में समुद्र से सटे कन्याकुमारी तक चलती, ओके तो इसका न्यूनतम है। अब मान्यवर, आपने जीत लिए 80,000 रुपए। और जैसा कि आप जानते हैं, या तो ये 80,000 आप बैंक में डाल सकते हैं या एक लाइफलाइन फिर से जीवित करना चाहते सर, लाइफलाइन जीवित करना चाहता हूँ। हैं। ओके, कबीर महाशय, आस्क द ऑडियंस, इसको जीवित करना चाहेंगे, इसे जीवित कर दीजिए। आनंद, अब आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। ऑडियंस पोल जीवित है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड जीवित है और डबल डिप। ओके, ऑलराइट, अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं 11वां प्रश्न। और अरे भाई साहब, हुटर बज गया है। इसका संकेत तो जानते हैं ना? यस। आज का समय हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। तो देवियों संजो, आज का समय यही समाप्त है। तो अब आप लोगों से हम विदाई मांगते हैं और जाते जाते ज्ञाननाथ जी का जो ज्ञान है वो आपको सुना देते हैं। ज्ञाननाथ जी का देखिए मानना है कि जिंदगी की बैटरी को हेल्दी रखने के लिए उसे समय समय पर रिचार्ज और रिबूट करते रहना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ हमेशा रिफ्रेश्ड और लॉन्ग लास्टिंग बनी रहे, है कि नहीं? इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।
सक्सेस। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू। देवियों सज्जनों, देखिए, अपनी संतान को एक अच्छा जीवन देने की आपाधापी में अक्सर माता पिता अपने सपनों को भूल जाते हैं या भूल जाना पसंद करते हैं। शायद यही वजह है कि मेरे सामने बैठे आनंद राजू आज सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने माता पिता के लिए, और ये सुनकर के थोड़ा सा हमें कष्ट हुआ कि आपने अपना बचपन, आपको पता ही नहीं था कि बचपन होता क्या है। क्योंकि जैसे ही इन्होंने होश संभाला, ये अपने माता पिता के लिए काम कर रहे हैं। पिताश्री इनके थोड़े से पीड़ित हैं, इनको पैरालिसिस हो गया है। उनकी अवस्था जो थी वो ठीक नहीं थी, लेकिन इनको लगा कि मुझे काम करना है, मेहनत करनी, ताकि जिस अवस्था में वो हैं उससे उनको बाहर निकाला जाए। देवियों सज्जनों, ये है आनंद राजू कुरापाटी। ये हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं और 3,20,000 रुपये ये जीत चुके हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि इनकी जितनी भी लाइफ लाइन्स हैं वो सब के सब सुरक्षित हैं। 3,20,000 पे आपके मामा जी यहाँ पर आए हुए हैं और इनको प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। इनका तालियों के साथ स्वागत हो जाए। गणेश सोमा जी इनका नाम है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके आनंद, जैसा कि आप जानते हैं ये है 11वां प्रश्न। इस सवाल को बेफिक्र होकर के आप खेलिएगा क्योंकि ये 0 रिस्क क्वेश्चन है। ऑलराइट आनंद, तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को इनमें से किसके द्वारा दिया गया पहला उपदेश माना जाता है? द धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र is considered to be the first sermon given by who among the following? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए सेंट कबीर या संत कबीर, बी आदि शंकराचार्य, सी भगवान बुद्ध या लॉर्ड बुद्धा, डी लॉर्ड महावीर या भगवान महावीर। सर धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र जो ये जो फर्स्ट सरमन है सर, लॉर्ड बुद्धा ने दिया था सर। मतलब जो उत्तर प्रदेश में उनका फर्स्ट सरमन हुआ था, मतलब दिया था उन्होंने। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा यानी कि भगवान बुद्ध सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ताला लगा जाए। वेल डन, इज द राइट आंसर। वेल डन। सारनाथ में दिए गए धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र भगवान बुद्ध द्वारा दी गई प्रथम शिक्षा मानी जाती है। बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया आनंद, बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 आपने जीत लिए हैं। और हम सब समझ सकते हैं और अपने दर्शकों को भी बता दें और यहाँ की जनता को भी कि ये 6 लाख कितना मायने रखते हैं इनके जीवन में। आनंद जब यहाँ आए थे कुर्सी पर तो हमने इनसे पूछा ये क्या काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये स्टैटिस्टिकल इम्तिहान देना चाह रहे हैं जो कि यूपीएससी के द्वारा होता है। और इनकी अवस्था थी नहीं कि उसके लिए जो धन वगैरह देना होता है इम्तिहान पढ़ाने के लिए, वो था नहीं इनके पास। तो ये दिन भर काम करते थे 5-6 बजे तक, उसके बाद बैठ करके ये पढ़ते थे।
तब जा करके इन्होंने अपनी फीस वगैरह दे देनी चाहिए। इनकी कमाई मुश्किल से 10-20 हज़ार रुपया महीने की होती है, सही कह रहा हूँ? यस सर। आज ये कुछ मिनटों में 6,40,000 जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और उनका मानना था कि ये स्टैटिस्टिकल इम्तिहान क्यों देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये अगर एक अफसर बन जाएंगे तो इनको धनराशि और मिलेगी और ये अपने पिताश्री का इलाज करवा सकेंगे जो कि पीड़ित हैं पैरालिसिस से। इतनी कम उम्र में इन्होंने ये सोच लिया है, ये बहुत ही सराहनीय बात है। बहुत कम ऐसे पुत्र मिलते हैं किसी भी माता पिता को। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न और मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। रेडी आनंद? तीनों लाइफलाइन जीवित है और जैसा हमने कहा बहुत ही सोच समझ कर आप खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 1965 में असल उत्तर की लड़ाई के बाद किस तरह की वस्तुओं के वहां पड़े होने के कारण उस जगह को पैटर्न नगर नाम दिया गया था? After the Battle of Asal Uttar in the year 1965, the place named Patan Nagar got its name because it had the remains of what objects? All right? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A, jeeps, B, tanks, C, machine guns, D, fighter jets। जीप, टैंक, मशीन गन या लड़ाकू विमान? तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत अब आपको नीचे गिरा देंगे 3,20 पर। बैटल ऑफ असल उत्तर के बारे में मैंने पढ़ा है सर। 1965 में हुआ था। मतलब वहाँ पे उस टाइम पे 1965 में एक जो ग्रेनेडियर थे, मतलब अब्दुल हामिद जी सर, उन्होंने आई थिंक 5 या 6 टैंक नष्ट किए थे सर। तो वो हो सकता है सर, शायद उसीलिए उनको परमवीर चक्र भी मिला है सर। तो पाकिस्तान ने भी इनकार किया था सर, मतलब टैंक्स लेने के लिए भी उस टाइम पे, ऐसे पढ़ा था सर मैंने। सो मैं बी के साथ जाना चाहता हूँ सर। सर प्लीज लॉग ऑप्शन बी, टैंक्स। श्योर? यस सर। फाइनल उत्तर आप? यस सर। कमरे महाशय आनंद राजू कह रहे हैं बी, टैंक्स। इस पे ताला लगाया जाए। आपने कहा इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है और इसकी जानकारी थी आपको। कहाँ पढ़ा था आपने ये? सर मैंने ऐसे विकीपीडिया पे सर्च किया था। 1965 का वार होता पाकिस्तान के साथ, तो इसमें अब्दुल हामिद जी के बारे में पढ़ा था सर मैंने। परमवीर चक्र मिला है सर, शायद इसीलिए मिला है सर उनको। उन्होंने 5-6 टैंक तो नष्ट किए थे सर, मतलब उनका डिस्ट्रॉय किया था पाकिस्तान के। बात हो रही है बैटल ऑफ असल उत्तर कि वस्तुओं के वहां पड़े होने के कारण उस जगह का पैटर्न नगर नाम दिया गया है। आपने कहा बी, टैंक्स। पैटर्न नगर क्यों नाम पड़ा आपको पता है? अब शायद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड आनंद। 12,50,000 रुपए। भाई साहब हम आपको बता दें, यस सर, पैटर्न जो है वो जनरल पैटर्न का नाम था, जो कि अमेरिका के एक बहुत ही प्रख्यात जनरल थे।
आर्मी के। यस। उन्हीं के नाम से एक टैंक बनाया गया था जिसका नाम था पैटन टैंक। ओह। और इस युद्ध में इतने टैंक वहां बर्बाद किए गए हाँ सर। कि उस जगह का नाम, और जितने पड़े हुए थे टूटे फूटे अवस्था में, उस जगह का नाम डाल दिया पैटन नगर। पैटन एक प्रकार का टैंक है। पैटन नगर वो जगह है जहां 1965 के युद्ध में भारतीय सेना द्वारा क्षतिग्रस्त या कब्जा किए गए लगभग 100 पाकिस्तानी टैंक पड़े हैं। पैटन नगर पंजाब के खेमकरन में स्थित है। पैटन नगर। वेल प्लेड आनंद, वेल डन। मैं चाहता हूं आनंद, एक वीडियो है जिस पे कुछ लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी जनता और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इस वीडियो को देख सकें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? ये आनंद के माता पिता हैं। हाय। रमा जी हैं इनकी माता और इनके पिताजी हैं राजू। तो माता जी आपको प्रणाम करता हूं मैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आनंद आपका सुपुत्र हॉट सीट पर आ गया है। मातलाडे सर तो ठीक। हाँ, वो अनुवाद कर बहुत दीजिए। खुश है सर हम मेरे को। मम्मी जी। बहुत खुश है सर। जी जी, ये आपके लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपकी देखभाल के लिए ये खेल खेल रहे हैं। आनंद इतना बड़े स्टेज में पहुंचा। नहीं नहीं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आनंद जो है, ऐसे पुत्र को आपने जन्म दिया है जो आपके लिए काम कर रहा है। और आपके माता पिता को अनेक अनेक धन्यवाद हम देते हैं और प्रणाम करते हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है और खुशी भी हो रही है। अब हम चाहेंगे कि अगले प्रश्न के साथ भी आप इतनी होशियारी से खेलें। एक बार फिर मैं याद दिला दूं, 13वां प्रश्न है 25 लाख रुपए का। तीनों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए, इसका उत्तर दीजिए जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रडियार्ड किपलिंग का घर नौलखा, जहां उन्होंने द जंगल बुक लिखी थी, किस देश में स्थित है? In which country is Naulakha, the house where Rudyard Kipling wrote the Jungle Book, located? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A, USA, B, पाकिस्तान, C, UK, D, श्रीलंका। अमेरिका, पाकिस्तान, यूके या श्रीलंका? रडियार्ड किपलिंग, नौलखा, द जंगल बुक, किस देश में स्थित? नहीं सर, कोई भी आइडिया नहीं मुझे इसके बारे में। 3 लाइफलाइंस हैं आपके पास। यस सर। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहता हूँ सर लाइफ। कबीर महाशय, आनंद राजू इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, ऑडियंस पोल लेना चाहते हैं। इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिला है 23%, बी को मिला है 10%, सी को मिला है 25% और डी को मिला है 42%। यूएसए,
सर नाम भी नौलखा, ये श्रीलंका जैसा लग रहा है सर। सर मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड लेना चाहता हूँ। ओके, एक और लाइफलाइन लेंगे आनंद, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और 3 नाम दिए थे आपने आनंद, ये हैं वो 3 नाम। शिवशरण घुंगरगांव, यस सर। सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। स्वप्निल इंगले यस सर। और नुरंदय स्वामी। यस सर। किन से बात करेंगे? नुरंदया स्वामी सर। नुरंदया स्वामी से। ओके, तो कंबीरा महाशय, नुरंदय स्वामी जी को फोन लगाया जाए। नुरंदय स्वामी जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम 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 सर, प्रणाम। नुरंदय स्वामी जी, मेरे सामने आनंद राजू बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, आपसे उत्तर मांग रहे हैं। जी जी सर। अगली आवाज आनंद राजू की। आनंद, आपका समय शुरू होता है अब। रुडियार्ड किपलिंग का घर नौलखा, जहां उन्होंने द जंगल बुक लिखी थी, किस देश में स्थित है? रुडियार्ड किपलिंग का घर नौलखा, जहां उन्होंने द जंगल बुक लिखी थी, किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी श्रीलंका। नौलखा घर। नवलखा घर बहुतेक तरी रुडियार्ड किपलिंग जंगल बुक लिहिलं होतं, आपल्या भारतामध्ये लिहिलं होतं, परंतु आता यापैकी कन्फर्म मी नाही, शक्यतो कन्फर्म नाही। ह्या प्रश्नावरती मी कन्फर्म आहे आनंद, कारण का माहिती आहे का, रुडियार्ड किपलिंग लिखलेलं होतं ते पुस्तक भारतातल्या पेंच राष्ट्रीय उद्यान लिहिलेलं आहे, हे मला माहिती आहे। वो श्योर नहीं थे। अब आपके पास एक ही लाइफलाइन बची है, लेकिन अगर आपने ये लाइफलाइन ली तो आप खेल क्विट नहीं कर पाएंगे। आप 12,50,000 जीत रहे हैं आनंद, आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। सोच लीजिए कि ये 12,50,000 रुपए आपके जीवन में क्या कर सकते हैं। बहुत मायने रखता है सर मेरे लिए तो, बहुत। आनंद, अगर आप गलत हो गए तो 9,30,000 रुपए आप हार जाएंगे। यस सर। 12,50,000 रुपए कमाने के लिए बहुत साल जिस लग स्थिति जाएंगे में सर। आप हैं अभी, न जाने कितने वर्ष लगेंगे आपको उसको कमाने में। यस सर। अमेरिका, अमेरिका नहीं हो सकता। यूके। क्या करना चाहेंगे आप? नहीं सर, मैं क्विट करना चाहता हूँ। क्विट? बहुत मायने रखता है सर ये पैसे मेरे जी लिए। जी जी। मेरा ऐसा अनुमान कि आप सही कर रहे हैं, क्योंकि आपको Yes, उत्तर sir. नहीं मालूम और संतुष्ट नहीं थे आप जितना भी आपको लाइफलाइन से ऑप्शंस मिले। ओके, अंतिम निर्णय है आपका, आप क्विट करेंगे। कंप्यूटर महाशय, आनंद राजू क्विट करना चाहते हैं, हम अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। तालियां बज जाए आनंद राजू के लिए। और आनंद जी, आपकी जो जीती हुई रकम है 12,50,000 रुपए डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। 12,50,000 ये है। ओके किया, कंफर्म किया, और ये 12,50,000 अभी इसी वक्त आपके अकाउंट में पहुंच गया। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वेल प्लेड आनंद। ओके, अब जाने से पहले हमें बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, हमारी जनता के लिए और यहाँ की जनता के लिए भी। किसी एक को गैस कीजिए आप। सर डी श्रीलंका को लॉक कीजिए सर। डी श्रीलंका। Yes. डी श्रीलंका पे ताला लगाया जाए।
गलत था ये उत्तर। सही उत्तर है यूएसए। रडियार्ड किपलिंग का जन्म उस समय के बॉम्बे में हुआ था, जब उस समय मुंबई जो है वो बॉम्बे नाम से जाया जाता था। उन्होंने कई वर्ष ब्रैटलबरो वर्मोंट में स्थित अपने घर नौलखा में बिताए, पर पारिवारिक कारणों ने उन्हें 1896 में उसे छोड़ना पड़ा। उन्होंने लिखा था, और ये बड़ी अजीब सी बात लिखी थी उन्होंने, देयर आर ओनली 2 places in the world where I want to live, Bombay and Brattleboro, and I can't live in either. Well played, Anand. All right, एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। आनंद, बहुत बहुत बधाई आपको सर, और हम चाहते हैं कि आपके माता पिता का इलाज हो जाए। थैंक यू। हम भी 5 होंगे। जितना भी मैंने जीता है धनराशि, मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि इतना तो अमाउंट मुझे कमाने के लिए तो बहुत सालों लग जाएंगे। इस पैसे तो मैं मम्मी पापा का जो भी लाइफ सिक्योर करना चाहता हूँ, और मेरी आगे की एजुकेशन जो भी है वो पूरा करना चाहता हूँ।